आदाब नाजरीन, दो रुख के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। 2014 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए, क्या वजह रही खास तौर पर कि बीजेपी को जीत देखते हुए हर जगह, हर रियासत में, चाहे लोकल इलेक्शंस हो रहे हों, बाईपोल्स हो रहे हों, रियासती के इलेक्शंस हो रहे हो, असेंबली इलेक्शंस हो रहे हो या फिर लोकसभा में इलेक्शन हो रहे हो, हर बार ये क्यों देखने में मिला कि बीजेपी स्वीप कर जाती है। हालांकि ऑपोजिशन की अपनी थ्योरी है, ऑपोजिशन एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के चलते जो है बता रही है कि बीजेपी जीत दर्ज करती है, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि क्यों ऐसा है कि बीजेपी इस कदर स्वीप कर जाती है और जीत दर्ज कर लेती है। अगर हम हैदराबाद के इलेक्शंस की भी बात करें, जो लोकल इलेक्शन हुए थे, वहां पर अमित शाह पहुंच जाते हैं कैंपेनिंग करने के लिए, यहां तक कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी भी एक दिन के लिए पहुंच जाते हैं कैंपेनिंग करने के लिए, जो कि लोकल इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। वहीं बड़े से बड़ा इलेक्शन हो या फिर कोई लोकल इलेक्शन हो रहा हो, बाईपोल्स हो रहे हो, बीजेपी के बड़े से बड़े लीडरान, कार्यकर्ता, हर कोई मैदान में दिखाई देता है, फुल मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं, ग्राउंड पे लोगों के बीच जाके उनसे बात करके। वही ऑपोजिशन की क्या सूरत हाल है? ऑपोजिशन हमें लगता है कि वो जब तक इलेक्शन, असेंबली इलेक्शंस हो रहे होते हैं या लोकसभा इलेक्शंस हो रहे थे, उनके करीब आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही डेट नजदीक आता जाता है तो वो कुछ नींद से बेदार होते हैं और फिर कैंपेनिंग करते हैं। लेकिन फिर जब बाईपोल्स की हम बात करें या फिर म्युनिसिपल पोल्स की हम बात करें, लेकिन तब उनमें वो जोश दिखाई नहीं देता है। यूपी में आजमगढ़ और रामपुर में बाईपोल इलेक्शंस हुए। ये दो जगह ऐसी जो एसपी का गढ़ मानी जाती हैं, लेकिन एसपी हार जाती है दोनों जगहों से और बीजेपी जीत दर्ज कर लेती है। अगर हम एनालिसिस करें तो उसकी वजह यह भी खास तौर से मानी जाती है क्योंकि अखिलेश यादव कैंपेनिंग में नजर नहीं आए, उन्होंने खुद कैंपेनिंग नहीं की। इस वजह से भी एक तरह से लॉस हुआ एसपी को और इतना बड़ा धचका लगा। वही यह भी माना जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज इस बार इतनी कम क्यों हुई। सपा की तरफ से भी यह सवाल उठाया जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज जो पहले काफी ज्यादा थी, अब उतनी कम क्यों हुई। उनका यह इल्जाम है कि लोगों को घरों से बाहर नहीं आने दिया गया, वोटर लिस्ट में वोटरों के नाम नहीं थे। तो इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन क्या इसके अलावा भी कहीं ना कहीं सपा की अपनी गलती है जो उनको इस तरह हार का सामना करना पड़ा? इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सपा की स्पोक्स पर्सन नाहिद खान साहिबा और साथ ही साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन आनंद दुबे जी। दोनों का खैर मकदम है। नाहिदा साहिबा, आपसे ही सबसे पहले जानना चाहूंगी, नाहिद साहिबा ये बताएं कि एसपी की हार किस वजह से, क्या खुद की वजह से या फिर बीजेपी ने कोई जो इल्जाम लगातार सपा लगा रही है उस वजह से? देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ आपसे कि लोकसभा के जो उपचुनाव हुए वो सिर्फ 2 सीट्स पे नहीं हुए, वो 3 जगह हुए। पंजाब में भी हुए, पंजाब के संगरूर में। और आप बार बार सिर्फ उपचुनाव की बात करें, सिर्फ रामपुर और आजमगढ़ की बात कर रहे हैं, बल्कि पंजाब में जो है बीजेपी की ये स्थिति थी, ये पोजीशन थी कि ये श्रोमणी अकाली दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस से पीछे थी, चौथे नंबर पे थी, जमानत जब्त हो गई। और ये भी देखने की जरूरत है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती है, वहां वहां या तो बीजेपी की जमानत जब्त होती है या वहां वो हारती है। चाहे आप पंजाब ले लीजिए, झारखंड में हारी, दिल्ली में जहां बीजेपी का गढ़ है वहां दिल्ली में हारी। और अभी 3 महीने पहले भी जब उपचुनाव हुए थे तो बिहार, बंगाल में बीजेपी की जमानत जब्त हुई थी। बिहार में तो नीतीश जी ने मना कर दिया कि नहीं मैं चुनाव नहीं साहिबा, आप बात करें यूपी की, हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ और रामपुर की। मुनज़्ज़ा साहिबा, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर क्वेश्चन, एटलीस्ट आप मुझे अपॉर्चुनिटी तो दीजिए कि मैं अपनी बात तर्क के साथ आपको बताऊं तो आप समझेंगे क्या बात कर रही हूँ। बिहार में मैं बता रही हूँ कि नीतीश कुमार जी ने तो मना कर दिया कि नहीं मैं बेईमानी नहीं होने दूंगा चुनाव के टाइम, चाहे जीते चाहे हारे। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में उपचुनाव हुआ, वहां भी बीजेपी हारी। लेकिन जहां जहां ये स्पष्ट दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि जहां बीजेपी की सरकार होती है केवल वहां जो है बीजेपी जीतती है। क्यों? क्योंकि निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है। ये सत्ता बल, धन बल, बाहुबल, छल कपट के बूते जो है
चुनाव जीतते, सत्ता पर काबिज होते। इसी वजह से तो आप देखिए कि वोट परसेंटेज आपने खुद बताया कि वोट बहुत कम था, इसकी यही वजह है। और फिर ये हम चुनाव हारे नहीं है, हमें चुनाव हराया गया। आप देखिए स्वार, टांडा, दरियाल, यहाँ जो है पुलिस ने तांडव मचाया और जो है मुसलमानों को बाहर निकलकर वोट करने नहीं दिया। 900 का पोलिंग बूथ था, वहां से 6 लोगों ने वोट कर पाए। जहां 500 का पोलिंग बूथ था, वहां सिर्फ 1 वोट पड़ा। वहीं जो है पास में ही अपर कास्ट हिंदू का गांव है, वहां पर 7% वोटिंग हुई। और इस बात की जो मैं बता रही हूँ कि वहां पर पुलिस ने तांडव मचाया, इस बात की पुष्टि तो खुद बीजेपी के मंत्री औलख जी ने की, वो भी वहीं से हैं। उनका जो अखबारों में आया, बाकायदा तमाम अखबारों में आया, उनकी फोटोज आई और नीचे लिखा था कि जो पुलिस की पिटाई से जो लोग पीड़ित हुए हैं उनको वो जो है पोलिंग स्टेशन ले जा रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि पुलिस जो है, सत्ता ने और पुलिस प्रशासन ने जो तांडव मचाया, इसकी वजह से वोटिंग नहीं हुई। लेकिन नायब साहबा, क्या आप इस बात पर अग्री करती हैं कि जो मुस्लिम वोटरान है वो अखिलेश यादव से नाराज थे? नहीं, देखिए आप सिर्फ मुसलमान की क्यों बात करें, हर वर्ग की बात करिए, चाहे पिछड़े हो, दलित हो, गरीब अगड़े हो, मुसलमान संख्यक हो, हर वर्ग आज केवल और केवल माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति जो है की तरफ आंख भरी निगाहों से देखता है। इसी की वजह, यही वजह है कि अभी जब 2022 का चुनाव हुआ था तो बीजेपी को 60% जनता ने नकार दिया था और 2% वोट बीजेपी का कम हुआ, इनकी 52 सीटें भी घटी। वही समाजवादी पार्टी को जनमानस ने अपना आशीर्वाद दिया। हमारे जो है वोट, तो क्या उसी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे अखिलेश यादव कि वो कैंपेनिंग करने भी नहीं पहुंचे? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, कैंपेनिंग की भी बात कर रही हूँ। देखिए हमारा 38% वोट बढ़ा, हमें 38% वोट मिला, 17% वोट हमारा बढ़ा और हमारी सीटें भी बढ़ी 72%। इसी से बीजेपी और अन्य दल बौखलाए हुए। और रही बात कैंपेनिंग की, अब आप देखिए कि पहले भी उपचुनाव हुए जहां सीएम और डिप्टी सीएम के गढ़ में जाकर जो समाजवादी पार्टी ने सीएम को हराया, डिप्टी सीएम को हराया उपचुनाव में, तब भी माननीय अखिलेश यादव जी जो है कैंपेनिंग में नहीं निकले थे। तब तो ये सवाल नहीं उठाया था आपने कि क्यों नहीं निकले होते कैंपेनिंग में, तब तो जमानत जब्त हो जाती। और रही बात अखिलेश यादव जी पर सवाल उठाने से पहले बीजेपी को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अभी 2022 का चुनाव हुआ, केशव प्रसाद मौर्य जी अपने ही क्षेत्र से वो बुरी तरह से हारे और किससे हारे, पिछड़े वर्ग की महिला से जो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है उनसे हारे। तब और उसके बावजूद उनको मंत्री बना दिया गया, तब भी कोई डिबेट नहीं हुआ कि क्यों एक हारे हुए व्यक्ति को। लेकिन ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये बहुत बड़ा धचका लगा है सपा को, ये गढ़ माना जाता था, स्ट्रॉन्ग होल्ड सपा का, जहां पर हार हुई है। और इससे पहले जिस तरह से जीत मिली थी, उसके बाद ऐसी हार होना तो एक बड़ा डिबेट का, डिस्कशन का टॉपिक रहता ही है। हम आनंद दुबे जी से जानना चाहेंगे कि लगातार इल्जाम लगाया जा रहा है कि पुलिस के जोर से लोगों को घरों से बाहर नहीं आने दिया गया। आजम खान भी इल्जाम लगा रहे हैं कि पुलिस ने जिस तरह से इलेक्शन के ठीक पहले एक रात को लोगों को पुलिस स्टेशन लिया गया, उनको पीटा गया, उनको घरों से बाहर नहीं आने दिया गया। जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से नाहिद जी को आपने पूरा समय दिया, और नाहिद जी से भी गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से पूरे इत्मीनान के साथ मैंने उनकी पूरी बात को सुना है, वैसे ही वो भी मेरी बात को सुनेंगे और बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी आदत भी नहीं है और मैं इंटरप्शन मुझे ठीक भी नहीं लगता। जी आनंद, मैं पूरी बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी इन्होंने कहा कि हमने धनबल का इस्तेमाल किया और बाहुबल का इस्तेमाल किया, प्रशासन का इस्तेमाल किया, इसलिए ये उपचुनाव हार गए समाजवादी पार्टी, यानी उसको हरा दिया गया। फिर इन्होंने अभी अपनी ही बात में कहा कि अखिलेश यादव जी प्रचार करने नहीं गए थे, फिर भी हमने इनके सीएम और डिप्टी सीएम के लोकसभा के उपचुनाव में अपनी जीत हासिल की। तो ये खुद स्वीकार कर रही हैं कि वो जो उपचुनाव जीता गया था, अगर ये बताइए कि अगर हम यहां कर सकते थे तो क्या वहां नहीं कर सकते थे? तो अपनी बात को खुद ही इन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, 2014 के बाद से कुछ शब्द बड़े इको कर रहे हैं। एक तो ये धनबल, बाहुबल, ईवीएम, डीएम और लोकतंत्र की हत्या, ये तमाम तरह के शब्द 2014 के बाद से समाजवादी पार्टी बोल रही है। 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे, लगातार सारे उपचुनाव हारे,
लेकिन बजाय अपने कमियों को ढूंढने के हर बार ये नया नया बहाना ढूंढ लेते हैं। कभी किसी पे आरोप लगाते हैं, कभी किसी पे आरोप लगाते हैं। एक बड़ा हास्यास्पद सा आरोप इन्होंने अभी ये लगाया कि मायावती जी बीजेपी से मिली हुई थी, इसलिए हम और वहां आजमगढ़ में प्रत्याशी लगा दिया, इसलिए हम चुनाव हार गए। अरे भाई 2019 में तो आप मायावती जी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, तभी आपने क्यों नहीं भाजपा को हरा लिया? क्या भाजपा ने उसमें भी सबको वोट नहीं डालने दिया, या घरों में कैद कर दिया, या ईवीएम हैक कर लिया? अभी 2022 के चुनाव भी हारे, 2017 के चुनाव भी हारे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि हर चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र से जीत लिया, और आप जो है हर पार्टी में बड़ी निष्पक्षता के साथ। आनंद दुबे साहब, लेकिन आपने बात की कि हर चुनाव जीतते आए हैं। इस बार के असेंबली इलेक्शन में 50 सीटों से ज्यादा कम भी तो हुए हैं 2017 से। अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि आजमगढ़ इसलिए हार गए क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, और दूसरी जगह कह रहे हैं रामपुर इसलिए हार गए क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। अब आप मुझे बताइए, ये खुद तय कर लें कि ये किस वजह से हारे हैं। अब मैं आता हूं 2017 अभी जो विधानसभा उपचुनाव हुए थे, निश्चित रूप से विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें कम हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में इतिहास बनाया है। बहुत दिनों बाद, दशकों बाद उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट हुई है, और वो भी अपने काम के आधार पर। मैं आप खेला से रिपीट हुई है। नाहिद जी, मैं तो चाहता हूं कि सपा के प्रवक्ता, सपा के मुखिया लगातार ये बात कहते रहे। 2024 तक आप कहिए, 2024 में भी आप हारेंगे, फिर यही बात कहेंगे, फिर आप हारेंगे, फिर यही बात कहेंगे। अरे आप बिल्कुल करिए। अरे आपके नेता को, अरे नहीं, आपके नेता को इतनी गर्मी लगती है, आपके नेता को इतनी गर्मी लगती है कि वो बेचारे। आनंद साहब ये बता दें कि जो वोटिंग परसेंटेज है रामपुर में 2019 में 63% थी, इस बार 41% है। वहीं आजमगढ़ में 57% थी और इस बार 49% है। आप क्या समझते हैं कि वोटिंग परसेंटेज इतना कम होने का रीजन क्या है? नहीं, मैं बता रहा हूं, आप उपचुनाव के कहीं के भी डिटेल्स निकाल लीजिए। उपचुनाव में हमेशा रेगुलर चुनाव के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज कम होता है। क्यों? कई बार जनता जो है, कई बार लोग इसलिए भी वोटिंग करने नहीं जाते हैं कि उनको लगता है कि इससे सरकार या किसी भी चीज के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक चीज। दूसरी चीज, मौसम का भी प्रभाव होता है। इस बार जिस तरह की भीषण गर्मी थी, इसका भी एक प्रभाव रहा। तो कई परिस्थितियां होती हैं जिनकी वजह से वोटिंग। लेकिन आज की डेट में आप बता दीजिए, आज की डेट में जहां पूरे देश में मीडिया और सोशल मीडिया हो, पूरे देश में इस तरह का सूचना तंत्र हो, और इस तरह के अनर्गल आरोप समाजवादी पार्टी लगाती रहे, तो इसका भगवान ही भला कर सकते हैं, इंसान तो समाजवादी पार्टी का भला नहीं कर सकता। नायल साहिबा, ये बता दें कि बार बार ये बात भी कही जा रही है कि बीएसपी तो बी टीम है बीजेपी की और वोट कट करने का काम करती है। शाह आलम की बात यहां पर हो रही है, लेकिन ये बता दीजिए कि शाह आलम ने तो पहले एसपी लीडरशिप को ही अप्रोच किया था, क्या गलती कर दी उन्हें जाने देने से? और दूसरी ये बात भी नाहिदा साहिबा, इस पर भी आपसे वजाहत चाहूंगी कि वोट डिफरेंस उतना नहीं रहा है। शाह आलम के खाते में जो है 2.5 लाख के करीब वोट आए हैं, जबकि आपके कैंडिडेट के खाते में 3 लाख के करीब आए हैं। तो ये भी तो कहा जा सकता है कि अगर आपके कैंडिडेट ने भी हो सकता है कि वोट कट करने का काम किया हो, वरना वो बीएसपी को सीट मिल जाती। देखिए, इस पे मैं ये कहना चाहूंगी मुनज़्ज़ा साहिबा कि मायावती जी ने कई बार, अनेकों बार साफ कहा है कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हम बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। और आप देखिए कि मायावती जी के इंटेंशंस भी नहीं क्लियर थे। जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव अगर उनको घोषणा करनी थी, उनको बोलना था कि बीएसपी जो है बीजेपी के कैंडिडेट राष्ट्रपति चुनाव के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही, तो क्यों नहीं उन्होंने 22 तारीख को वोटिंग डे से पहले क्यों नहीं अनाउंस किया? क्यों वोटिंग डे के बाद अनाउंस किया? क्योंकि उनके इंटेंशंस नहीं क्लियर। अब अभी रामपुर की भी बात हो रही थी और आजमगढ़ की भी बात हो रही थी। चलिए पहले आजमगढ़ की बात कर लीजिए। देखिए, आजमगढ़ में दलित समाज के बहुत काफी वोट है, तकरीबन 4 लाख वोटर्स, और मायावती जी क्लेम कर रही है कि माइनॉरिटी का अधिकतर वोट जो है बीएसपी को गया इस चुनाव में। तो अगर उनकी ही बात मान ले तो इस हिसाब से तो बीएसपी के कैंडिडेट को जीत जाना चाहिए था ना। उनकी अपनी बातों में ही खुद ही विरोधाभास कर रही है।
स्पष्ट दिख रहा है कि बीएसपी ने जो है अपना वोट ट्रांसफर कर दिया बीजेपी को सपा को हराने। आप ये देखिए कि में आजमगढ़ में एक जगह है जो बीजेपी का गढ़ है वो, और वहां पर अपर कास्ट हिंदूज रहते हैं, लेकिन वहां भी जो है समाजवादी पार्टी आ गई, समाजवादी पार्टी वहां भी जीत रही थी। 19 राउंड तक आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी जीतती है और उसके बाद बीजेपी बहुत दूर थी, और उसके बाद अचानक फिर क्या हो जाता है कि बीजेपी जीतने लग जाती है, समाजवादी पार्टी हार जाती है। आप अगर रामपुर की बात करिए, रामपुर में भले बीएसपी ने जो है अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, लेकिन चूंकि मैं रामपुर से संबंधित हूँ, मेरे वालिद वहां से चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का 96 में, और आज भी हम लोग वहां से जुड़े हुए हैं, तो मुझे इसलिए साफ मालूम है कि वहां पर मायावती जी ने अपना कैंडिडेट नहीं घोषित किया। अब जो 7-8% उनके वोटर है, हालांकि अभी जो चुनाव हुआ था 2022 का, तो 13% वोट मायावती जी को मिला था, 6% तो आप कट कर लीजिए कि व्यक्तिगत कैंडिडेट का वोट था, बाकी 7-8% वोट जो मायावती जी का था। तो उनके वोटर इंतजार करते रहे आखिरी वक्त तक कि मायावती जी कहेंगे कि आजम खान साहब को सपोर्ट करना है, आजम खान साहब को वोट करना है। लेकिन नाहिद साहिबा, ये कुछ अब एक्सक्यूज जैसा नहीं लग रहा है कि अब एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि बीएसपी ने ऐसा किया, बीएसपी ने ऐसा किया, सपा ने क्या किया? रामपुर के हवाले से जब हम बात करते हैं नाहिद साहिबा, तो नवाब और वर्सेस आजम खान का मुद्दा जो कि काफी ज्यादा देखने को मिला, और जिस तरह की कैंपेनिंग सपा की जानिब से हुई, माना जा रहा है कि वो भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, एक रीजन वो भी रह सकता है। और दूसरा ये कि जब तक जेल में थे तब तक तो सिंपैथी बरकरार मिली, लेकिन एक बार जेल से बाहर आए तो फिर कुछ खास जो है लोगों की जो सिंपैथी है वो खत्म होती हुई दिखाई दी। नहीं मुन्नजा साहिबा, मैं पहले अपनी पहले की बात कंप्लीट कर लूं। तो जब उन्होंने कोई ऐसा कुछ नहीं कहा मायावती जी ने अपने वोटर से कि आजम साहब को सपोर्ट करना है, तो आधे से ज्यादा घर बैठ गए, कुछ ने सपा को वोट किया और बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट किया उनका, एक बात। और जो नवाब परिवार की आप बात करें रामपुर की, तो उनका कहाँ कोई वजूद है? वो नवाब भी नहीं, वो फर्जी नवाब है। मैं तो जानती हूँ ना वहाँ के, वहाँ असली नवाब तो उनके चचा है, ये फर्जी नवाब है। और दूसरी बात, उनका वहां कहाँ कुछ वोट है? अभी तो चुनाव लड़े थे, 1300 वोट मिले थे, तो इसलिए उनका ना कोई वोट है ना उनका वहां कोई वजूद है, केवल वो फर्जी नवाब है, वहां सब लोग जानते हैं उनके बारे में। और देखिए आप तो नाहिद साहिबा, ये बात भी जो गश्त कर रही है कि खुद आजम खान जो अखिलेश यादव से नाराज चल रहे थे, उसका भी एक इफेक्ट जो है देखने को मिला रामपुर में। नहीं, ये बातें तो मीडिया ने उछाली थी। आजम साहब ने कई बार मीडिया के सामने आकर कहा कि उनको ऐसी कोई नाराजगी नहीं आ रही, उनके वो चुनाव लड़े सपा के सिंबल में, वो आजमगढ़ तक गए सपा के प्रचार के लिए। ये सब जो है चुनाव की ये सब बातें जो है बीजेपी, बीएसपी और मीडिया ने उड़ाई है, ऐसी धरातल पर कोई ऐसी बात नहीं है। अभी जो आनंद दुबे जी बात कह रहे थे कि मैंने अपनी बातों में मैंने विरोधाभास बात की कि 2018 का उपचुनाव हम जीत गए, तब धनबल बाहुबल नहीं था, और अभी हम उपचुनाव हार गए। उस वक्त के उपचुनाव में और अब के उपचुनाव में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए फर्क है क्योंकि उसके बाद जिस प्रकार से बीजेपी तो वैसे भी चुनाव जीतने के लिए पिछड़े वर्ग की महिलाओं का भी चीर हरण कर लेते हैं, दलित महिलाओं का जो एक पर्चा निरस्त कर देते हैं, और इसलिए भी फर्क है जिस प्रकार से 2022 के चुनाव में जिस प्रकार से माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का जो है वो जन समर्थन दिया जनता ने, यहाँ तक रात्रि जागरण किया जनमानस ने 16 नवंबर। लेकिन इस बार प्रकार से नाहिद साहिबा, इस बार को आप क्यों इग्नोर कर रही हैं कि जो मुस्लिम यादव एक फॉर्मूला रहा है सपा का, वो इन बाईपोल से कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है? आनंद दुबे साहब, आप बताएं कि जी नहीं, आपने मुझसे सवाल देखिए अपनी बात रखें नाहिद साहिबा। ऐसी कोई बात नहीं, समाजवादी पार्टी को हर वर्ग वोट देता है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताती हूँ, अभी जो हमें 2022 का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी को 38% वोट मिला। उस हिसाब से अगर मान ले, मीडिया की बात मान ले कि 18% जो है आबादी मुसलमानों की, अगर उस हिसाब से माने तो मान लीजिए 16% वोट मुसलमानों का सपा को मिला, लेकिन हमें तो 38% वोट मिला ना। तो लेकिन फिर उसके बाद जो खामोशी अखिलेश यादव की मुसलमानों ने देखी, उसके बाद उनका मूड भी तो खराब हो गया। नहीं, कोई खामोशी नहीं, मुसलसल कोई ट्वीट नहीं, कोई इशू पे कोई बात नहीं। नहीं, आप गलत बोली। मैं अनेकों ट्वीट्स आपको दिखा देती हूँ, उन्होंने हाउस में भी बोला, हमारे नेता कार्यकर्ता मुसलसल जो है लोगों के साथ शाना बशाना खड़े रहे, जहां जहां मुसलमानों क्या हर वर्ग के लोगों को, जहां जहां सत्ता पक्ष के लोगों ने प्रताड़ित किया, पुलिस ने प्रताड़ित किया। ये तो वो पार्टी है जिनके शासन में ऐसा हो गया कि बच्ची जो है पुलिस पे रिपोर्ट लिखाने गई दुष्कर्म था, उसके साथ दुष्कर्म कर लिया गया। तो ये तो युवा पार्टी, हम उस बच्ची के साथ भी खड़ी रही हमारी पार्टी,
इसलिए ये सब बातें जो चंडोल खाने की बातें कहना ज्यादा उचित रहेगा कि जो मीडिया उछालती है, गोदी मीडिया, और जो बीजेपी के लोग उछालते हैं, क्योंकि इनको घबराहट, इनको थर्राहट, इनको काला कृषि कानून जो वापस करना पड़ा माननीय अखिलेश यादव जी के रात्रि जागरण। आनंद दुबे साहब ये बताइए कि मुस्लिम वोट इस बार कम क्यों पड़ा, इसका वजह क्या है, जबकि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये जो एक सील है, बाईपोल्स में जो जीत मिली है, एक सील है कि लोगों ने किस तरह से एक्सेप्टेंस दी है डबल इंजन सरकार को, क्योंकि पब्लिक वेलफेयर की स्कीमें जो नरेंद्र मोदी ने चलाई उसकी एक्सेप्टेंस लोगों में है। लेकिन इस बीच मुसलमानों का वोट क्यों कम पड़ा? नहीं, देखिए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, और चाहे ये बाईपोल है, हर तबके ने जाति, धर्म, मजहब, पंथ से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, और इसीलिए हम आज सत्ता में, और इसीलिए हम चुनाव जीत रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने एक लगातार ये कह रहे हैं कि हमको 38% वोट मिला विधानसभा चुनाव में। नाइट जी कह रही है 38%। मुझे लग रहा है इनको थोड़ा अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। इनको 32.1% वोट मिले हैं चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर। आप करेक्ट करिए, हमको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको भाजपा को 60% जनता ने नकारा है, इस बात को स्वीकारिए। आपको 60% जनता ने नकारा है। भारतीय जनता पार्टी से किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, पिछड़े, दलित, मुसलमान, अल्पसंख्यक, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों की वजह से जो है आक्रोशित है। आपको किसी का समर्थन नहीं मिल सकता है। केवल और केवल ईवीएम की खेला से और बेईमानी से, धन बल बाहुबल के जरिए जो है। आनंद दुबे साहब, आपने कहा कि बीजेपी को चाहे जिस भी मजहब का, जिस भी कम्युनिटी का हो, उन्होंने वोट किया, यही वजह है कि जीत दर्ज हुई। लेकिन आनंद दुबे साहब, जब योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में कैंपेनिंग करते हैं तो कहते हैं कि आजमगढ़ बनेगा आर्यनगढ़। ऐसी कैंपेनिंग क्यों? सुन लीजिए, पहले आप इनको शांत करा लीजिए, फिर मैं अपनी बात करता हूं, ठीक है? अभी ईवीएम की बात ये कर रही है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये लोग बार बार ईवीएम की बात करते हैं। ये बार बार ईवीएम पर सवाल उठाकर जनादेश का अपमान करते हैं। 2014 साहब, आपको बोलने का मौका दिया गया, इसके बाद भी दिया जाएगा। आप आनंद दुबे साहब की पहले बात सुन ले। 2014 से ये लोग यही ईवीएम की बात करते हैं। जब ममता बनर्जी चुनाव जीतती है तो ईवीएम ठीक हो जाती है। राजस्थान में कांग्रेस चुनाव जीतती है तो ईवीएम ठीक हो जाती है। बाकी राज्यों में जब आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है तो ईवीएम ठीक हो जाती है। अरे गजब का दोहरा चरित्र है भाई। ये तो वही है, जीत गए तो हम, हार गए तो ईवीएम। यानी जीत गए तो ये और हार गए तो ईवीएम। जनता इनकी इस बातों को अच्छी तरह से समझ चुकी है। देखिए, सत्यता यह है कि 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने गुंडागर्दी, लूटमार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, गुंडागर्दी, हर तरह की सरकार चलाई, उससे उत्तर प्रदेश की जनता इतनी नाराज और खफा है कि आज तक इनको माफ नहीं कर पाई। लेकिन अपनी गलतियों से सीखने के बजाय, अपनी त्रुटियों को समझने के बजाय, अपनी नाकामियों को से सीखने के बजाय ये लोग हमेशा एक नया बहाना ढूंढते हैं। कभी आनंद दुबे साहब, हालांकि बिल्डोजर कार्रवाइयां भी जिस तरह से हुई, उस पर भी योगी सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन पर भी सवाल उठते ही आ रहे हैं। वक्त की कमी है। नाहिद साहिबा, ये आपसे जानना चाहूंगी कि लोधी साहब और आसिम दोनों माने जाते हैं प्रोडिजी आजम खान के, लेकिन बावजूद इसके लोधी साहब हरा देते हैं। माफिया के क्या वजह इसकी? मैंने तो पहले ही बता दिया था कि पुलिस ने तांडव रचा और वहां मतदाताओं को बाहर निकलकर वोटिंग करने नहीं दिया गया। और जब ये ईवीएम की बात कर रहे थे तो हमें आपको बता दूं कि अभी जब हम लोग जीत रहे थे आजमगढ़ में, धर्मेंद्र यादव जी जब तक चुनाव जीत रहे थे 19वें राउंड तक, तब भी उनका बयान आया था कि ईवीएम का हम हमेशा विरोध करेंगे, चाहे हम जीते चाहे हारे, क्योंकि जिस देश में ईवीएम बनती है वहां पर भी वो ईवीएम इस्तेमाल नहीं करते। और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि जो है यहाँ बेईमानी करके उत्तर प्रदेश में सत्ता पे काबिज हुआ। इसीलिए आप देखिए, अभी राष्ट्रपति चुनाव का जब नॉमिनेशन था तो योगी जी को पीछे की सीट पे बैठाया था, नहीं समझते उनको बड़ा नेता। वही आज देखिए अखिलेश यादव जी को जानते हैं लोग कि ये देश के वरिष्ठ नेता है और जीत कर हारे, इसलिए देखिए आज साथ में बिठाया। एक तरफ यशवंत सिन्हा जी, एक तरफ शरद पवार जी, और सामने बैठे थे अखिलेश यादव जी, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी, फ्रंट सीट पर बिठाया। ये डिफरेंस
दिखता है। ये डिफरेंस है अखिलेश यादव जी और योगी जी का। योगी जी की पार्टी के लोग, लेकिन योगी जी फिर भी कैंपेनिंग में पूरा दिखाई दिए। नाई साहिबा, यही बात बार बार हो रही है कि क्यों जो है पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं आते हैं। ओपोजिशन की जो टीम है, ओपोजिशन पार्टियां जो है वो क्यों नहीं फुल्ली प्रिपेयर्ड जो है चुनाव में लड़ती हैं। ऐसे में ये बता दीजिए, क्योंकि आजम खान के हाथ जो है पूरी कमान दे दी थी, अब जो हार हुई है क्या उसका सेहरा भी आजम खान के ऊपर ही आएगा? नहीं, अगर आप ही का तर्क माना जाए तो अभी जो एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की वाराणसी में जो करारी हार हुई है, सपा से तो हारे, निर्दलीय से भी हार गए, तो जो वाराणसी में करारी हार हुई वो तो मोदी जी का क्षेत्र है, तो ये माना जाए ना कि मोदी जी की हार है ये, तो इसका श्रेय मोदी जी को देना चाहिए। और फिर पंजाब में 1% वोट मिला चुनाव में, तो ये माना जाए मोदी जी की हार है। बिहार में, बंगाल में बीजेपी की जमानत जब्त हुई, माना जाए कि मोदी जी की हार है। ये तर्क देखिए, ये तर्क देना आसान है, लेकिन जब यही चीज बीजेपी से आते हैं तो इनका मुंह बंद हो जाता है। जी आनंद साहब, आप अपनी बात रखें, वक्त की कमी है, आप जल्दी से अपनी बात रखें। अरे पहले भी एमएलसी चुनाव हुआ था वाराणसी में। मैं तो चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ये माने कि ये धर्मेंद्र यादव और आजम खान की हार है, अखिलेश यादव की नहीं है। आप इसी तरह मानते रहिए और अखिलेश यादव जी को ईश्वर सद्बुद्धि दे कि वो लगातार एसी कमरों में बैठकर आराम फरमाते रहे और ट्विटर पे बैठ के चिड़िया उड़ाते रहे। भगवान करे, हम तो चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी इसी तरह आराम करें, अपने शरीर को कोई कष्ट न दें। बहुत बढ़िया है, इसी तरह बढ़ते रहिए, ईवीएम पर आरोप लगाते रहिए, झूठ बोलते रहिए। आपका विनाश काले अखिलेश बुद्धि। देखिए विनाश काले अखिलेश बुद्धि, जब आज पहले था विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये एक फर्क जो है ये यहाँ पर देखा ही जा रहा है हर इलेक्शन में, कि जहां पर एक तरफ ओपोजिशन पार्टियां, चाहे वो सपा हो या फिर कांग्रेस हो या कोई भी ओपोजिशन पार्टी हम ले, अगर हार का सामना करना पड़ता है और जब भी हार का सामना करना पड़ता है तो डिफेंसिव मोड में आ जाता है। जबकि एक बीजेपी, हमने देखा कि बीजेपी में जब यूपी में भी 50 से ज्यादा सीटें कम हुई तो उसके बाद उन्होंने एनालाइज करना शुरू कर दिया कि ऐसी क्या वजह रही कि इतनी सीटें कम हुई, 50 से ऊपर की सीटें पिछले असेंबली इलेक्शन से कम हुई, और रिपोर्ट मांगी गई हाईकमान कोर कमेटी की तरफ से। तो यहां पर सपा को भी चाहिए कि वो कहीं ना कहीं देखे कि कहां पर कमी रह जा रही है। नाई साहिबा, आनंद दुबे जी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।